नमस्ते। तो प्लान फिक्स है। 2026 में ग्रेजुएशन के ठीक बाद लॉ में एंट्री मारनी है। बहुत बढ़िया। चलिए फिर इस सीयूईटी पीजी एलएलबी एग्जाम की ना एक एक डिटेल को आराम से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। लेट्स डिकोड इट। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल यही है, क्या ग्रेजुएशन के बाद सीधा लॉ फील्ड में जाना है? अगर इसका जवाब हाँ है तो आने वाले कुछ मिनट्स बिलीव मी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये सीयूईटी पीजी एलएलबी एग्जाम है क्या चीज। लेट्स फाइंड आउट। देखिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है। सोच लीजिए, ये एक मास्टर की है जिससे इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में 3 साल के एलएलबी प्रोग्राम का दरवाजा खुलता है। और इस एग्जाम को कंडक्ट कौन करवाता है? एनटीए, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब यहाँ एक ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसे अभी क्लियर कर लेते हैं। देखिए, सीयूईटी पीजी एलएलबी कोई डिग्री नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम है। इसको क्लियर करके आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। डिग्री तो आपको वो यूनिवर्सिटी देगी। ये डिफरेंस समझना आई मस्ट से बहुत जरूरी है। ऑल राइट, तो अब तक ये क्लियर हो गया है कि एग्जाम क्या है। अब आते हैं अगले सबसे बड़े सवाल पर, एलिजिबिलिटी। मतलब इस एग्जाम को दे कौन कौन सकता है? क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं? चलिए चेक करते हैं। और यहाँ है एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़। आपकी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये एग्जाम दे सकते हैं। कोई लॉ बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कोई एज लिमिट भी नहीं है। मतलब दिस एग्जाम इज ओपन फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन। हाँ, लेकिन एक छोटा सा बट है यहाँ पर जिसका ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, सीयूईटी की एलिजिबिलिटी अलग है, लेकिन आप जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं ना, उसके अपने मिनिमम मार्क्स के क्राइटेरिया हो सकते हैं। जैसे हो सकता है वो 45% या 50% मांगे। तो यूनिवर्सिटी के रूल्स चेक करना मत भूलिएगा। ओके, एलिजिबिलिटी क्लियर है। अब आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, एग्जाम के कोर पर। मतलब इसका पैटर्न क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, और सबसे जरूरी कौन से सब्जेक्ट से सवाल आते हैं। पे क्लोज अटेंशन नाउ। तो एग्जाम का फॉर्मेट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी एमसीक्यूज। अब मार्किंग स्कीम को ध्यान से सुनिए। हर सही जवाब के लिए मिलेंगे +4 मार्क्स, लेकिन हर गलत जवाब पर -1। हाँ, नेगेटिव मार्किंग है। इसका सीधा मतलब है कि तुक्के मारना यहाँ बहुत महंगा पड़ सकता है। एक्यूरेसी इज की। तो फिर सवाल उठता है कि सिलेबस क्या है? मोटे तौर पर एनटीए इन 4 एरियाज पर फोकस करता है: इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज यानी जीके और करंट अफेयर्स, कंप्यूटर के बेसिक्स और जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। पर एक मिनट, असल कहानी इससे थोड़ी अलग है। लेट मी शो यू। देखिए, एग्जाम का पूरा फोकस ऐसी स्किल्स टेस्ट करने पर है जो आगे जाकर लॉ फील्ड में काम आएंगी। और हाँ, इसके लिए आपको मार्केट में ऐसी स्टैंडर्ड बुक्स भी मिल जाएंगी जो स्पेसिफिकली इन्हीं कोर्स सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। और अब ध्यान से सुनिए, ये शायद इस पूरी जानकारी का सबसे वैल्यूएबल पार्ट है। एक बात समझ लीजिए, सारे सब्जेक्ट्स इक्वल वेटेज नहीं रखते। अगर टॉप रैंक लानी है ना, तो फोकस सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और लीगल रीजनिंग पर करना होगा। क्यों? क्योंकि यही वो 2 एरियाज हैं जो सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं और रैंक में सबसे बड़ा डिफरेंस पैदा करते हैं। दिस इज द रियल गेम चेंजर। चलिए अब थोड़ा आगे की सोचते हैं। मान लीजिए एग्जाम क्लियर हो गया, एडमिशन मिल गया। उसके बाद क्या? कौन सी डिग्री मिलेगी? और उसके बाद करियर के कौन कौन से दरवाजे खुलेंगे? लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर। तो यूनिवर्सिटी में 3 साल पूरे करने के बाद जो डिग्री हाथ में आती है वो है बैचलर ऑफ लॉज, या जिसे हम सब जानते हैं एलएलबी। ये कोई ऐसी वैसी डिग्री नहीं है, ये एक प्रोफेशनल लॉ डिग्री है। इसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्निशन मिली हुई है और यही वो डिग्री है जो आगे चल के एडवोकेट बनने का लाइसेंस देती है। और एलएलबी करने के बाद वाह, ऑप्शंस की लाइन लग जाती है। आप कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट बन सकते हैं, या फिर किसी बड़ी कंपनी के कॉर्पोरेट लॉयर। अगर जज बनना है तो जुडिशरी का रास्ता खुला है। सरकारी वकील यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं। यहाँ तक कि बैंक्स और पीएसयूज में लीगल ऑफिसर की पोस्ट भी आपके लिए है। और अगर पढ़ाई जारी रखनी है तो एलएलएम तो है ही,
द स्काई इज द लिमिट, रियली। अब तक हमने क्या करना है इस पर बात की, पर कभी-कभी क्या नहीं करना है, ये जानना उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं स्मार्ट पढ़ाई की और उन कॉमन मिस्टेक्स की जिनसे बचना है। एक्सपर्ट्स हमेशा कुछ ऐसी कॉमन गलतियों को पॉइंट आउट करते हैं जो आने से पहले ही रैंक को नीचे ले आती हैं, और इन गलतियों से बचना आई वुड से आधी तैयारी के बराबर है। तो क्या है ये मिस्टेक्स? नंबर 1, सभी सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम और इम्पोर्टेंस देना। हमने पहले ही बात की थी प्रायोरिटी की, याद है? नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को हल्के में लेना। ये सबसे बड़ी भूल हो सकती है। फिर बिना किसी स्ट्रैटेजी के बस रैंडमली जीके पढ़ते जाना। और आखिरी, मॉक टेस्ट तो दे दिए पर उन्हें एनालाइज करके अपनी वीकनेस पर काम नहीं किया। ये सब रैंक किलर्स हैं। तो इन सब का कंक्लूजन क्या है? सिंपल, स्मार्ट पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ डालें। नहीं, इसका मतलब है लेस इज मोर। आप भले ही कम सिलेबस कवर करें, लेकिन जो भी पढ़ें उस पर कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी 100% होनी चाहिए। इट्स अबाउट डेप्थ, नॉट विड्थ। तो लीजिए, पूरा रोड मैप अब आपके सामने है। व्हाट, व्हाई, हाउ, सब कुछ क्लियर है। अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपके लिए है। इतना सब जानने के बाद आपकी तैयारी का पहला स्टेप क्या होगा? सोचिए और बस शुरू हो जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट।